Hello, Namaste, and welcome to all the lovely people into my channel Astropanology। मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ 10% रेजोनेट करे या हो सकता है 100% भी रेजोनेट करे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को अपने इंट्यूशन के बेस पे चूज़ करना है। अगर आप सभी का इंट्यूशन इस पे नहीं वर्क कर रहा है या फिर आप इंट्यूशन के बेसिस पे इसको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन पाइल्स को डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी चूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट पाइल है उसमें डेट ऑफ बर्थ आएँगी 3, 5, 29, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 30। सेकंड पाइल की डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 27, 25, 28, 2, 6, 19, 21। थर्ड पाइल में जो डेट ऑफ बर्थ आएंगी 8, 14, 18, 9, 20, 23, 12, 24, 10, 26। आई होप आप सभी ने अपनी अपनी पाइल्स को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहती है, लेकिन आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया, कुछ डिफरेंट चाहिए रहता है जो आपको एक बूस्ट दे सके, जिससे आपको एक सैटिस्फैक्शन मिल सके लाइफ में। आप हमेशा एक नए चीज़ की तलाश में रहते हैं। आपको काम में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे नहीं चाहिए होते हैं, आपको काम में एक सैटिस्फैक्शन लेवल भी चाहिए होता है। अगर वो सैटिस्फैक्शन लेवल आप अचीव नहीं कर पाते, तो आप कहीं न कहीं उस काम को ही छोड़ देना अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपको कभी भी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट साइड भी है, जिसमें आप बहुत जल्दी चीज़ों से निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। ओवरथिंकिंग का पैटर्न कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो आपका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनैलिटी का, वो आप कभी हार मानना नहीं चाहते। आप परेशान होने के बावजूद भी उन नई चीज़ों की तलाश में कहीं न कहीं चल देते हो, जहाँ पर लोगों को कोई एक्सपेक्टेशंस ही दिखाई नहीं देती हैं। आप खुद को एक एक्सप्लोरर की तरह भी देखते हो। आपकी पर्सनैलिटी का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, जहाँ पर आप अगर इमोशनली डिससैटिस्फाइड फ़ील करते हो, तो आप उस चीज़ को छोड़ कर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आप वहाँ पर उस चीज़ को प्रैक्टिकली डिसीज़न नहीं लेने के बजाय इमोशनल होकर के आप डिसीज़न लेते हो। तो चलिए आने वाले टाइम में आपका करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, वो देखते हैं। पाइल 1, जिस पे व्यूअर ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, उसका करियर आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। किंग ऑफ कप्स। आई एम गेटिंग वेरी गुड एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर करियर। मुझे कहीं न कहीं एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कोई एक अच्छी पोज़ीशन पे बैठा हुआ इंसान आपकी यहाँ पर हेल्प भी कर दे, लेकिन आपको उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी लेकर के आएगा, बिकॉज़ आप एक बहुत ही साफ दिल तरीके के इंसान हैं। इस वज़ह से आपका किया हुआ जो कर्म है, जो भी आप काम करते हो, वो लोगों को दिखाई देता है कि आप किस इंटेंशन के साथ उस काम को आप कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जाने वाले हो, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कोई बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के एस्पेक्ट में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके फेवर में काम करने वाला है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करता है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही आगे लेकर के जाएगा। आने वाले टाइम में आप एक मेंटोर की तरह भी एक्ट करोगे। आपके जो जूनियर्स होंगे या फिर आपके नीचे जो काम करते होंगे, आप उनको एक फादर, एक मेंटोर की तरह गाइड करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। क्योंकि जो डिफ़िकल्टी आपने अपने करियर पे फेस की है, आप नहीं चाहोगे कि वो सामने वाला भी फेस करे। आप अपने करियर में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट की तरफ ही रहेंगे। आप खुद की प्रॉब्लम के साथ-साथ आपके पास जो भी प्रॉब्लम लेकर के आएगा, उसकी भी सॉल्व करके देंगे।
तो एक तरीके से मुझे एक गाइड, एक मेंटोर के रूप में भी आप यहाँ पर अपने करियर पे नज़र आ रहे हो। इसका मतलब यही है कि आप एक ऐसी पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे, जहाँ पर आपके पास लोग आएँगे आपसे गाइडेंस लेने के लिए। तो मुझे ऑल इन ऑल आपका करियर तो बहुत ही पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि अपना एक ईगो वाला जो एस्पेक्ट है, उसको थोड़ा-सा साइड में रख कर के इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में थोड़ा-सा बैलेंस बनाते हुए आगे काम करना है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा ये ट्रेट नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जब भी इमोशनल होकर के डिसीज़न लेते हो, तब आप उस काम को ही छोड़ कर के आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप ऐसा ना करो, तो प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ोगे, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की तरफ आपका करियर लेके जाता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा रहेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने सोचा था, जितना आपने एक टारगेट अचीव करने के बारे में सोचा था, उस लेवल तक वो चीज़ ना हो पाए, लेकिन उसके आस-पास मुझे आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको लोगों से कोई हेल्प अभी इस टाइम पीरियड पे तो स्पेसिफिकली नहीं माँगनी चाहिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको लोगों की बातें चुभ सकती हैं, आप उससे हार्ट ब्रोकन हो सकते हो कि लोग मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करी है तो। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको गलत गाइडेंस दे दे, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल लॉस भी करा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थॉरोली उसके बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, उसके बाद आप फाइनेंसेस को लेकर के आगे बढ़िएगा। बट इसके अलावा अगर आप छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उन बातों को अपने दिल पे ना लेते हुए सिर्फ दिमाग से कोशिश करोगे चीज़ों को आगे लेकर के जाने की, तो डेफ़िनेटली आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान देना है कि जो भी आपको एडवाइस देता है, जो भी आपको सजेशन देता है, आपको पूरी तरीके से उन सजेशंस को फ़ॉलो नहीं करना है, अपना भी आपको दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए पर्सनल लाइफ़ में क्या है? हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जितने ज़्यादा आप इमोशनल होकर के करियर और फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना ही ज़्यादा जब आपकी रिलेशंस की बात आएगी, आप वहाँ पर दिमाग से सोच करके काम करोगे। कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका इंटेलिजेंस एक नए लेवल पे वर्क करेगा, आप दोनों के बीच में एक नई तरीके की शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर इंटेलिजेंस से काम लेते हुए आप अपने रिलेशंस में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपको कोई भी अगर झूठ बोलता है या फिर आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, बिकॉज़ आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड जो भी चीज़ें आप दिमाग से सोच करके अपने रिलेशंस में आगे बढ़ोगे, वो उसका आउटकम आपको पॉजिटिव वे में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे विक्ट्री का भी साइन नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर कोई कम्युनिकेशन बीच में छूट गई थी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सब चीज़ें मुझे क्लियर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओवरथिंकिंग का पैटर्न यहाँ पर मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल इन ऑल एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। गाइडेंस भी यहाँ पर ये आ रही है कि आपको अपने वर्बल स्किल्स के ऊपर थोड़ा-सा और काम करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपकी जो रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम आई होगी, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो आपको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर में ज़्यादा भरोसा करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। तो पर्सनल लाइफ तो मुझे आपकी काफ़ी बेटर यहाँ पर नज़र आ रही है। जिन्होंने भी फाइल 1 सेलेक्ट किया है, उन सभी के लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, फाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ एंजल मुझे गाइड कीजिए। वेट। तो पाइल 1 जिसने भी सेलेक्ट किया है, उन सब के लिए जो कार्ड आया है वेट का।
अगर आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी चीज़ को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है जो भी आप पॉजिटिव डिसीजन लो वो आपके फेवर में ना आए, या फिर हो सकता है जो भी आप नेगेटिव डिसीजन लो वो भी आपके फेवर में ना हो। तो इसलिए यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वेट, दिस इज नॉट द राइट टाइम, because there is something better which holds for you in the coming future. So you have to wait. आपको अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीजें होल्ड कर रहा है। सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। चलिए अब आते हैं पाइल 2 वालों पे। द स्टार, ओ माय गॉड, दिस एनर्जी सच अ पॉजिटिव एनर्जी। आप इस तरीके के इंसान हैं जो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं अपने ट्रेड्स में, अपनी पर्सनालिटी में, जो हमेशा लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, जो जिसका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो जहाँ पर भी जिस भी जगह पर काम करे, चाहे वो आपके जॉब सेक्टर पे हो या बिजनेस सेक्टर पे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, आप वहाँ पर हमेशा शाइन करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, योर इंटेलिजेंस। जिस तरीके का शार्प इंटेलिजेंस, शार्प इंटेलेक्चुअल स्किल्स आप होल्ड करते हो, उसकी वजह से आप हमेशा एक एक होता है ना कि 10 लोगों के बीच में आप एक अलग से पर्सनालिटी नजर आती है। हो सकता है वो आपके कम्युनिकेशन की वजह से आप शाइन करो, हो सकता है आपके वर्क एथिक्स की वजह से आप शाइन करो। कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट आपके अंदर में डेफिनेटली ये होती है जिसकी वजह से आप भीड़ में भी शाइन करते हो। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड that shows your personality, that show your characteristics, that shows your features, that shows how you handle this world. You always try to make balance between your personal life and your professional life, which is a very good thing. आप हमेशा लाइफ को एक क्रिएटिव वे में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा कभी भी लाइफ में आप हार नहीं मानना चाहते हैं। आपको पता है इमोशनल डिसीजन कब लेना है, आपको पता है प्रैक्टिकल डिसीजन कब लेना है। तो चलिए देखते हैं मेरे जिस भी व्यूवर ने पाइल 2 को सेलेक्ट किया है उनके लिए फ्यूचर में करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाले हैं। तो करियर के लिए मेरे पास जो कार्ड आया है द हायरोफेंट। आपका करियर आने वाले टाइम में बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से कहीं पर भी चीजें स्टक हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप उससे बाहर निकल जाओगे। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की हेल्प मिलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस फील्ड में हो तो समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आपकी यहाँ पर हेल्प करते हुए नजर आ रहा है, आपको गाइडेंस देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहां पर किसी हायर रैंक पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो वहां पर भी किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान आपको सही गाइडेंस देते हुए मुझे नजर आ रहा है। जो भी आप करियर को लेकर के यहाँ पर डिसीजंस लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द टाइम नाउ। आने वाले टाइम में आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड व्हेन इट कम्स टू योर करियर। हो सकता है इसकी वजह से आप कोई धार्मिक चीजों की तरफ भी आगे आपका झुकाव बढ़ने लगे, एंड आप कोई टेम्पल विजिट कर सकते हो या फिर आपको कोई गेस्ट विजिट करने के लिए यहाँ पर आपके घर पर आ सकता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कि पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनके लिए फ्यूचर में क्या होल्ड करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आपको फाइनेंशियली, मुझे आपसे खुद से ज्यादा आप दूसरों की हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जो भी आपने सोचा हुआ है फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, वो चीजें एक नई शुरुआत होती हुई लग रही है, या फिर कोई एक नया प्रोजेक्ट आपका शुरुआत होगा जिससे आपको एक अच्छे फाइनेंशियल गेन हो सकता है।
या फिर जो चीज़ें, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले बिगड़ी हुई थी, तो अब वो सुधर जाएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले अच्छी थी, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इतना आपके पास आ जाएगा अभी के टाइम पे कि आप लोगों की भी इससे हेल्प कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको और भी यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप आगे ही बढ़ते जाओगे। जिस तरीके की मैं आपके करियर और आपका फाइनेंशियल ग्राफ यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपके लिए आने वाला है करियर एस्पेक्ट पे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। हो सकता है कि आप जिस तरीके की सक्सेस आपको मिलेगी करियर और फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल भी हो जाए, लेकिन डिवाइन की एक प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा आपके साथ में ही रहेगी व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल इन ऑल मुझे आपका करियर, आपके फाइनेंसेस दोनों ही एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए पर्सनल लाइफ क्या होल्ड करती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा है, आइदर वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आप जिसके साथ एक अटैचमेंट फील करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, उसके साथ आप ग्रुप में काम करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा हैप्पी नजर आ रहे हो सकता है आप किसी ग्रीनरी जैसी प्लेस पर विजिट करें, हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्रिएटिविटी वाले स्टफ करें, हो सकता है कि पेट्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। किसी ऐसे प्लेस को आप विजिट कर सकते हैं जहां पर एनिमल्स हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड आप दोनों के बीच में मुझे बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आपके मन में रहेगा। यू विल बी फीलिंग लाइक आई एम द किंग और आई एम द क्वीन। You will be feeling like I'm the king or I'm the queen because I'm having everything in my life what a person desires. इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। फाइनेंशियल सिचुएशन जो आप लोगों की सुधर रही होगी, उसकी वजह से आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के साथ शॉपिंग पर भी जा सकते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाए, एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बस एक गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से आ रही है कि आप दोनों को अपना ईगो को साइड में रख करके, अपने गुस्से को साइड में रख करके, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच करके, उन सभी गिले शिकवों को भुलाकर अपने लाइफ में आगे बढ़ करके एक पॉजिटिव साइड की तरफ आप दोनों को आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपने जो भी पॉजिटिव चीजें अपने लिए मैनिफेस्ट की हैं, वो सारी चीजें आपकी नियर फ्यूचर में होंगी। जो भी चीजें आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, जो भी चीजें आप बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, वो सारी चीजें होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी चीजें, जिस भी एस्पेक्ट में आपने प्लानिंग करी है, वो नियर फ्यूचर में आपके साथ पॉजिटिव होती हुई मुझे नजर आ रही है। वो डेफिनेटली होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड दिस इज द हाई टाइम टू टेक एक्शन। जिस भी चीज की आप प्लानिंग कर रहे थे, बस आप उस चीज की अब शुरुआत आप कर दीजिए, बिकॉज नियर फ्यूचर में उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। तो पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, उनके लिए तो यूनिवर्सल गाइडेंस और यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भर भर के मिल रही है। आई होप आप सभी को मेरी ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इन रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। चलिए व्यूवर, अब बढ़ते हैं हमारे पाइल 3 की तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने भी पाइल से सेलेक्ट किया है, आप लोगों को बहुत ज्यादा मदर नेचर के साथ में या फिर पेड़ पौधों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। गार्डनिंग में आपको बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सिंपल टाइप की पर्सनालिटी है। अंदर से आप एक अथॉरिटी भी होल्ड करते हो। अगर कोई आपको रिटर्न में रेस्पेक्ट ना दे जितना आप उसके लिए कर रहे हो,
तो आप उन चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं कर सकते। झुकना आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली और योर लव्ड वन्स, तब आप वहाँ पर झुकने से भी नहीं कतराओगे। आपको बस यही चाहिए कि आपके आस-पास के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपसे हेल्प माँगने के लिए आते हैं, वो बस खुश रहे। इसके लिए अगर आपको फाइनेंसेस भी किसी को देना पड़े, तो भी उसमें आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। बस आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो एक रॉयल पर्सनैलिटी है। कहीं न कहीं आप ये चाहते हो कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए कर रहे हो, उतना आपको रिटर्न में भी मिले, लेकिन आपके अंदर जो एक इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का बैलेंस है, ये बैलेंस आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। एक किंग लाइक पर्सनैलिटी, एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी व्हिच होल्ड्स अ पोज़ीशन, व्हिच होल्ड्स जिसका अपना एक टेक होता है। आप कभी भी अपनी बात बोलने से कतराते नहीं हो। ये पर्सनैलिटी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। तो चलिए देखते हैं पाइल 3 मेरे जिस भी व्यूअर ने सेलेक्ट किया, उनके लिए करियर में फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आई एम गेटिंग अ वेरी गुड एनर्जी। जिस तरीके की चीजें आप अपने करियर पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं मदर नेचर की तरफ से आपको वो एनर्जी मिलेगी। एक फ्लो ऑफ इमोशन आपका बना रहेगा और कहीं ना कहीं वो चीजें मैनिफेस्ट होती हुई करियर एस्पेक्ट पे मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपको अपने करियर एस्पेक्ट पे ये फील होगा कि जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट की थी, वो सारी चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। चाहे बिजनेस को लेकर के कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात हो, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया होगा, वो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। जॉब स्विच को लेकर के हो सकता है, या फिर जॉब में इम्प्रूवमेंट को लेकर के हो सकता है, फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के हो सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं होती हुई। जिस तरीके से आपने चीजें यहाँ पर मैनिफेस्ट की है, डेफिनेटली वो चीजें यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आ रही है। जुपिटर की स्पेसिफिकली ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा है। तो आप जितना ज़्यादा अपने गुरुओं का सम्मान करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी मदर का सम्मान करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी फीमेल्स जो आपके आस-पास हैं उनको रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही ज़्यादा आपका करियर का ग्राफ इस टाइम पीरियड पे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक करियर में आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक फ्लो ऑफ इमोशन यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो स्पेसिफिकली आपके कंपनी के एचआर के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी फीमेल की तरफ से आपको हेल्प मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर आप फीमेल हो, तब भी आपको एक फीमेल की तरफ से हेल्प मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर आप मेल हो, तब भी आपकी फीमेल की तरफ से हेल्प आपको मिल सकती है करियर के एस्पेक्ट में। लोगों को आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा आपको। वो लोग यहाँ पर आपको एक लीडर की तरह देखेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, लोग आपके पास आकर के अपने करियर का ग्राफ किस तरीके से सुधारा जाए, उसका गाइडेंस लेने के लिए आएँगे और आप बहुत ही खुशी-खुशी उन सबको गाइडेंस दोगे और आपके गाइडेंस की वजह से उनका करियर बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पे जाता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली अभी के ट्रांजिट के हिसाब से आपका जुपिटर मुझे एक अच्छी पोज़ीशन पे ट्रांजिट करता हुआ नज़र आ रहा है। जुपिटर का जो ट्राइन है, उसकी जो दृष्टि है, वो आपके अच्छे हाउसेस में अभी पड़ रही होगी, तो आपका जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप गोल्ड या फिर गोल्ड से रिलेटेड कोई चीज़ें बाय करने के बारे में सोचो, या फिर गिफ्ट करने के बारे में सोचो, किसी फीमेल को देने के बारे में सोचो, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल इन ऑल अगर मैं करियर की बात करूँ, तो बहुत ही पॉजिटिव करियर रहने वाला है आपका। एक नई शुरुआत के जैसा आपको फील होगा। बहुत ही, क्योंकि जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, उस तरीके से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं यहाँ पर। और ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद तो आप एक अच्छी पोज़ीशन पे जाओगे, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ लोगों की हेल्प भी यहाँ पर करोगे। चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी आने वाले टाइम में कैसी रहेगी। आप जॉब करते हो, आप कोई बिज़नेस करते हो या फिर फ्रीलांसिंग भी करते हो, तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई प्रमोशन की एनर्जी आप लोगों के लिए मिल रही है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इतनी इम्प्रूव होगी कि आप लोगों को सेलिब्रेट करने का मन करेगा। अगर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे काम करते हो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर रिकॉग्निशन भी मिले, आपके काम को सराहा जाएगा। आप बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होने वाली है।
एंड उसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो कि फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरे तो हम एक सेलिब्रेशन प्लान करें, या फिर मैरिज को लेकर के भी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं कि आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे होगे कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो तो मैं इसकी मैरिज में हेल्प अपना कोई योगदान दे पाऊँ। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपके घर में अगर कोई डैमेज या सीपेज हो तो उसको आपको रिपेयर करवाना है। चलिए देखते हैं पाइल 3 वालों के लिए पर्सनल लाइफ क्या होल्ड करती है। द व्हील, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। भाग्य का चक्र। तो भाग्य का चक्र आप लोगों के फेवर में यहाँ पर आपका भाग्य बदलने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशन। अब रिलेशनशिप यहाँ पर ये भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके बॉस के साथ भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, कलीग्स, फ्रेंड्स, एनीथिंग। किसी के साथ भी अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हुई होगी तो वो मुझे यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। भाग्य आपका बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी जो चीजें, अचानक से वो चीज आपके साथ में हो जाएगी। हो सकता है आप अपने लव्ड वन के साथ कहीं पर ट्रैवलिंग भी प्लान कर सकते हो। यू विल बी फीलिंग लाइक कि लाइफ में यार कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी तरीके की सिचुएशन चेंज हो सकती है। पहले जो आपके थॉट प्रोसेस था वो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पर मुझे आपके लिए सन की ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। इस टाइम पीरियड पे स्पेसिफिकली आप जितना ज्यादा सुबह उठ करके सूर्य को प्रणाम करेंगे उतना ही ज्यादा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेगी। आपका भाग्य का चक्र, आपका भाग्य बदलने वाला है। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को लेकर के जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होगी रिलेशंस को लेकर के, वो डेफिनेटली सुधरने वाली है। You will be feeling very very happy, very very satisfied, very very comfort। एक होता है ना आप दोनों के बीच में कंफर्ट जोन, आप लोगों के बीच में कंफर्ट जोन एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए पाइल 3 वालों के लिए एंजल गाइडेंस निकालते हैं। आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको वो देना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए एंजल की तरफ से जो गाइडेंस आ रही है, अभी के टाइम पीरियड पे आपको लोगों के साथ में घुलने मिलने की जरूरत है, उन सबके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली नेटवर्किंग करने की जरूरत है। अगर आपको अपने करियर ग्राफ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको बाहर निकल के थोड़ा सा को एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत है। यहाँ पर जितना भी आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करोगे, जितना भी आप लोगों के साथ अपना बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही ज्यादा आपको करियर में और आपके पर्सनल लाइफ दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। एंजल की तरफ से गाइडेंस ये आ रही है कि डोंट फोर्स योर सेल्फ, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप जिस तरीके से लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहते हो, आप खुद को प्रेशराइज करके लोगों के साथ में बॉन्ड मत बनाइए। जितना भी ज्यादा आपसे हो सकता है, जितना भी आप कर सकते हो, उतना ज्यादा अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके करियर में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ रहेगी। एंड किस तरीके से इन चीजों को करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीजों को समझना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इन चीजों में आपको ग्रोथ मिलेगी। सो माय लवली व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लग रही है, अगर आप इनसे रेजोनेट कर पा रहे हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन पे हर हर महादेव लिखिए। लास्टली आई प्रे टू द डिवाइन एनर्जी, टू द मदर नेचर कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, आप उन सब में सक्सेसफुल रहो। मे द डिवाइन ब्लेसिंग always bless you and your family. Stay happy, stay blessed. Har Har Mahadev, guys.